तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रे डॉग्स के ऊपर। आपको तो पता ही होगा कि हाई कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर साइड के जितने भी स्ट्रे डॉग्स है उन्हें अब शेल्टर्स में रखने का डिसीजन लिया है। तो उसी के ऊपर कुछ बड़े यूट्यूबर्स, सेलिब्रिटीज जैसे आशीष चंचलानी, टेक्नो रुहेज, अनन्या पांडे, रोहित शर्मा की वाइफ रितिका सचदेव जी ने भी पोस्ट की हैं। मैं इन सभी की पोस्ट को एक एक करके आपको शॉर्ट्स में बता देता हूँ। तो अनन्या पांडे ने अपनी स्टोरी में लिखा है कि स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर्स में नहीं बल्कि इसका असली सॉल्यूशन नसबंदी और वैक्सीनेशन है। तो आशीष चंचलानी वीरदास जी का एक पोस्ट अपनी स्टोरी पे लगाए हैं जिसमें लिखा था कि दिल्ली वालों से अपील है कि स्ट्रीट डॉग्स को अडेप्ट करो और एनजीओ को सपोर्ट करो। तो रितिका सचदेव ने लिखा कि स्ट्रीट डॉग्स भी शेर का हिस्सा हैं, उनकी नसबंदी, वैक्सीनेशन और अडेप्टेशन ही इसका असली सॉल्यूशन है, ना कि उन्हें पनिशमेंट देना। और लास्ट टेक्नो रुहेज इस हाई कोर्ट के डिसीजन से एग्री करते हुए ट्वीट करते हैं कि स्ट्रे डॉग्स रास्ते पर नहीं बल्कि उन्हें शेल्टर्स में ही होना चाहिए। यूरोप, सिंगापुर जैसे फॉरेन कंट्रीज में स्ट्रे डॉग्स नहीं होते बल्कि सिर्फ पेट डॉग्स होते हैं। यस, तो ये थे इन सब के रिएक्शंस, लेकिन आपका क्या थॉट है गाइस, कमेंट करके जरूर बताना। तो एक और न्यूज स्ट्रे डॉग्स के बारे में ही है। दिल्ली में बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के डिसीजन और स्ट्रे डॉग्स के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर रैली निकालते हैं, तो उसी के ऊपर उन्हें काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। जैसे एक पर्सन लिखते हैं कि एज अ सिटीजन ऑफ दिल्ली मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ इन सी की तरफ से। तो एक और पर्सन लिखते हैं कि एज अ दिल्ली सिटीजन मैं शर्मिंदा हूँ। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ जो कि है MS धोनी के बारे में। यस गाइस, तो फाइनली 11 साल बाद मद्रास हाई कोर्ट ने MS धोनी के 100 करोड़ डेफिमेशन केस का ट्रायल अब स्टार्ट करने का ऑर्डर दे दिया है। अगर आपको पता नहीं तो बता दूं कि ये केस 2014 का है, जब MS धोनी ने जी मीडिया जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी और एक्स IPS ऑफिसर जी संपात और न्यूज नेशन के खिलाफ केस फाइल की थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एलिजेटली उनका नाम IPL बेटिंग स्कैम से जोड़ा था। ये एलिगेशन झूठे थे, तो उनकी इमेज को और नुकसान ना हो इसीलिए MS धोनी ने 100 करोड़ का डेफिमेशन सूट फाइल केस किया था। यस, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो कि है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक भारी मिस्टेक के बारे में। तो क्या है ना गाइस, बिहार से एक औरत है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो इलेक्शन कार्ड, उनका नाम मिनता देवी करके है। बाकी डिटेल जैसे हस्बैंड नेम, जेंडर वगैरह सब ठीक है, लेकिन अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखोगे इसके हिसाब से ये औरत 125 साल की है, बल्कि इस औरत की उम्र 35 के आसपास की लग रही है। जब ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल होती है तब शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये न्यूज़ पहुंच जाती है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताती है कि ये मिस्टेक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जा रही है तो इसी के बारे में बात करते हैं। आपको तो पता ही होगा राहुल गांधी ने एलिगेशन लगाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और PM मोदी के ऊपर वोट चोरी को लेकर। तो नकुल धूल भी अपना रिएक्शन देते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हैं। मैं आपको इसकी क्लिप दिखाता हूँ। भाई मैंने सुना है कि कांग्रेस वाले क्लेम कर रहे हैं कि मोदी जी ने वोट चोरी करी है और वो वोट चोरी बन करके उनकी सरकार बनी है। अगर भाई ये सच है तो बिल्कुल ठीक किया है। हाँ, बिल्कुल ठीक किया है मोदी जी ने। मोदी जी को पता है देश के लिए अच्छा क्या है और देश के लिए अच्छा है उनका PM बनना। उनको दिख रहा था कि कोई और बन रहा है तो उन्होंने वोट चोरी करके खुद को दिलवा के खुद बन गए। ऐसे किसी और को बनने देंगे तो बेवकूफी, हम मोदी जी ही बेवकूफ होंगे अगर अपने प्यारे देश में किसी और को बनने देंगे। मोदी जी को भी देश के लिए कुछ गलत कर ही नहीं सकते। उन्हें पता था देश के लिए ठीक क्या है तो उन्होंने वो किया। मोदी जी ने बिल्कुल वो किया जो हर पिता अपने परिवार के लिए करता है। मोदी जी इस देश के पापा हैं, ठीक है, और उन्होंने वही करा। कई बार बच्चों में अकल नहीं होती, जनता को थोड़ी पता कहाँ वोट देनी है, बहन जो ऐसी पागल से ही कहीं भी चले जाते हैं देने। पर मोदी जी ने इस बात का ध्यान रखा कि इन गधों की ना चले, तो मोदी जी ने फेक वोट दिलवा दिया अपने आप पे। अगर ऐसा किया तो बिल्कुल ठीक किया। आई लव यू मोदी जी, ऐसे ही करना चाहिए था आपको। फुल सपोर्टर, बल्कि मैं जनता की तरफ से माफी मांगना चाहता हूँ आपसे कि इन्होंने किसी और को वोट देने की सोची। जी हाँ गाइस, आपका क्या ख्याल है इस पर कमेंट करके जरूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो कि है केरला के एक बस इंसिडेंट के बारे में, जो कि एक बूढ़ी अम्मा चालू बस में से गिर जाती है। क्या हुआ ना गाइस, जब वो बूढ़ी अम्मा बस में चढ़ती है और अपनी सीट पे बैठने जाती है, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो चालू बस में से गिर जाती है। कंडक्टर और जो बाकी बैठी हुई लेडीज थी वो उन्हें पकड़ने की ट्राई करते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाते। मैं आपको इसकी भी क्लिप दिखाता हूँ। बताया जा रहा है कि वो बुढ़िया माँ अब नहीं रही। तो ओम शांति जिसने भी ये ट्विटर पर पोस्ट किया है उसी के नीचे कुछ लोग रिप्लाइज में बोल रहे हैं क्लोज डोर में से कैसे गिर सकती है। तो बता दूं, जिसने पोस्ट किया है वही बताते हैं
वो डोर पहले तो लॉक था, लेकिन वो अम्मा उस डोर पर गिरती है, तभी उसी वजह से डोर खुलता है। एनीवेज, तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि है एक क्रेजी फ्लाइट पैसेंजर के बारे में। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये न्यूज़ बताई जा रही है कि एक प्लेन रनवे पर जाने ही वाला था, तभी एक पैसेंजर ने क्यूरियोसिटी की वजह से इमरजेंसी एग्जिट ही खोल दिया। क्यों? क्योंकि उसे जानना था कि ये वर्क कैसे करता है। जब क्रू मेंबर ने पायलट को इसके बारे में बताया तो पायलट ने एरोप्लेन को पार्किंग एरिया में खड़ा किया, जिसकी वजह से फ्लाइट 1 घंटा डिले हो गई। अजय तिवारी करके उस बंदे का नाम है जो पहली बार फ्लाइट में बैठा था, जो उन्हें अब पुलिस के हवाले किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो जया बच्चन अपने ही फैन के ऊपर गुस्सा हो गई। यस गाइस, जया बच्चन जी जो अमिताभ बच्चन जी की वाइफ है, वो एक इवेंट अटेंड करने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर जा रही थी। तभी एक पर्सन आते हैं और बिना परमिशन लिए उनके पास जाकर सेल्फी लेते हैं, जिससे जया बच्चन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती हैं और उन्हें धक्का देकर कहती है कि क्या कर रहे हो आप, व्हाट इज़ दिस। मैं आपको इसकी क्लिप दिखा देता हूँ। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो बेंगलुरु से ये न्यूज़ आ रही है कि एक आदमी ने अपने ही बचपन के दोस्त का मर्डर किया। क्यों? क्योंकि उसका अपने वाइफ के साथ अफेयर चल रहा था। जो विक्टिम है उनका नाम अजय कुमार बता रहे हैं और जिसने ये मर्डर किया उनका नाम धनंजय करके है और उनकी वाइफ का नाम आशा है। गाइस, ये लव अफेयर्स के केस कुछ ज़्यादा ही बाहर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार के एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में। तो एक क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रही है, जिसमें एक डेड बॉडी को 2 लोग सीढ़ियों पर खींचते हुए ले जा रहे हैं। बता रहे हैं कि ये डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई थी, लेकिन स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं होने की वजह से वो लोग उसे खींचकर ले जा रहे थे। लेकिन अब इसकी वजह से जो लोग हैं वो उस हॉस्पिटल, बिहार और गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा हेट दे रहे हैं। ऑब्वियसली मैं आपको इसकी क्लिप नहीं दिखा सकता, आप इसका फ़ोटो ही देख सकते हैं जो मैंने ब्लर किया है। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि है एलन मस्क और एप्पल के बीच की लड़ाई के बारे में। तो क्या एलन मस्क एप्पल की कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन लेने वाले हैं? जी हाँ, एलन मस्क ने एक्स पर ट्वीट करके बताया कि एप्पल के ऐप स्टोर के मस्ट हैव सेक्शन में ना तो एक्स है और ना ही ग्रोक एआई ऐप है, जबकि एक्स ऐप वर्ल्ड में नंबर 1 टॉप पर है और ग्रोक एआई नंबर 5 पर है। तो एलन मस्क एप्पल से पूछते हैं कि क्या इसके पीछे पॉलिटिक्स चल रही है। उसके बाद एलन मस्क फिर से एक ट्वीट करते हैं जिसमें एप्पल के ऊपर एलिगेशन लगाए थे। उसमें लिखा था कि एप्पल जो है वो ओपन एआई के अलावा किसी और एआई कंपनी को ऐप स्टोर पर नंबर 1 नहीं पहुंच सकती। इसी कारण उन्होंने सीधा एंटी ट्रस्ट वायलेशन किया है। और साथ ही में लिखते हैं कि जो उनकी ग्रोक एआई कंपनी है वो अब एप्पल के खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाली है, जिसके जवाब में एप्पल का कोई ट्वीट नहीं आता। लेकिन जो ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन, उन्होंने रीट्वीट करके उनके ऊपर ही एलिगेशन लगाए कि एलन मस्क खुद एक्स ट्विटर के एल्गोरिथम को अपने और अपने कंपनी के फायदे के लिए मैनिपुलेट करते हैं। एलन मस्क पर ये भी एलिगेशन बढ़े हैं। अब देखना होगा कि एलन मस्क ओपन एआई यानी चैट जीपीटी या एप्पल या फिर दोनों के ऊपर एक्शन लेते हैं या फिर नहीं। यस गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।